हमारा संयुक्त परिवार है। अच्छा। और हम 300 एकड़ में खेती करते हैं। अच्छा। तो उसमें से हमारे पास लगभग 115 एकड़ जो है वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड एरिया है। अच्छा। तो उसमें हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, ठीक। हमारे पशुओं के लिए भी हम जितना भी फॉडर चारा तैयार करते हैं वो सब केमिकल फ्री रखते हैं। ठीक है। उसमें भी कोई रसायन खाद या दवाई जो है वो नहीं डाली जाती। वो दूध उत्पादन पर जाएगा। हाँ जी। तो फिर तो उसको जो ये विदेशी नस्ल की दूध पैदा करने वाली मशीन है वही उसको अच्छी लगेगी। हाँ हाँ। अगर वो रोज़मर्रा के और इनके रख रखाव के खर्चों को अगर देखेगा, अच्छा, तो एक विदेशी नस्ल की गाय के मुकाबले अगर आप 5 अपने भारतीय गोवंश की गाय रखते हैं तो आपको उत्पादन उसके बराबर मिलेगा और रख रखाव का लागत खर्चा जो है वो आपका कहीं कम होगा। इनकी खुराक बहुत कम है। जी जी जी। ये थोड़ा खा के भी संतुष्ट हो सकती हैं। हाँ, और हाँ। आपको अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। ये इनका पोटेंशियल है। जी 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 जी। जबकि विदेशी नस्ल में ये पोटेंशियल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनी काम्बोज आज आपको पंजाब में लेकर के आया हूँ और आज आपको एक ऐसे गोपालक भाई से मिलवाऊंगा जो पीढ़ी से देसी गोवंश अपने घर पर रखते हैं। साहिवाल और राठी गोवंश वो काफ़ी सालों से अपने घर पर रखते हैं। आइए आपको हम उनसे मिलवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं, अपने गांव के बारे में बताएं जी। मेरा गांव ढींगावाड़ी, जिला फाजिलका, पंजाब में है। अच्छा। और मैं ढींगावाड़ी का ही निवासी हूँ। मेरा नाम सुरेंद्रपाल सिंह है। अच्छा। और ये आप जो हमारी भारतीय गोवंश की गौएं देख रहे हैं जी, ये पीढ़ियों से ही मेरे परिवार में और हमारे गांव में भी पीढ़ियों से ये अपनी भारतीय गोवंश की नस्लें ही रखी जाती हैं। जी जी। हमारे यहाँ विदेशी नस्ल के पशुओं का बिल्कुल भी क्रेज नहीं है। जी। और हमारे पूरे गांव में आपको 3000 के लगभग पशु अच्छा, साहिवाल और राठी नस्ल के मिल जाएंगे। अच्छा, जो अलग अलग परिवार रखते हैं। तो मैं अभी आपकी बात करूं तो अभी आपके पास मौजूदा कितने गोवंश हैं आपके घर पर? मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो हमारे पास लगभग छोटे बड़े दूध देने वाले और दूध नहीं देने वाले मिलाते हुए 150 से ऊपर पशु हैं। दूध देने वाली कितनी गाय हैं आपके पास? दूध इसमें से लगभग जो है 22-23 से लेकर 35 तक पशु हर समय दूध देते रहते हैं। कभी ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई। जी जी। लेकिन ये लगातार 22 से 28-30 तो हर समय चलता रहता है। अच्छा, तो मैं अगर एक दिन की बात करूं तो एक दिन में कितना दूध डेली का हो जाता है आपके घर पर? एक दिन में जो है वो एवरेज हमारे पास जी 150 से 200 लीटर तक दूध होता है। एक देसी और एक विदेशी, तो देसी और विदेशी में आप कैसे अंतर बताना चाहोगे आप हमारे किसान भाइयों को? ये तो देसी नस्ल हमारे भारतीय गोवंश और विदेशी नस्ल में तो बहुत सीधा सामान्य अंतर रहता है। जी जी। हमारा देसी गोवंश जो है सबसे पहले तो उसमें आपको ये हम्प मिलेगा। हाँ जी जी। ये विदेशी नस्ल में किसी में भी नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। और इस हम्प में ही एक सबसे बड़ी खूबी समाई होती है सूर्य नाड़ी का होना। जी जी जी। जिसकी वजह से इनका दूध, घी, गौमूत्र ये सब पीलापन लिए रहता है। और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जो देसी गायें हैं हमारे वेद शास्त्रों में सिर्फ देसी गाय को ही माता का दर्जा प्राप्त है, लेकिन हमने अज्ञानता के कारण इन विदेशी को भी अपनी गाय मानना शुरू कर दिया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वो सीधी सी बात है कि माता आप हर किसी को नहीं कह सकते। जो माता कहलाने के योग्य है या उसमें जो गुण हैं, उसमें ममता हो, वात्सल्य हो, वही माता कही जा सकती है। जी। तो हमारा जो भारतीय गोवंश है इसमें माता कहाने के गुण हैं। ये अपने बच्चे को, अपने पालने वाले को
पूरी तरह से एक माँ के तौर पर उसको रखती है, हाँ जी, हाँ तो यही माता है। हाँ जी। और जो विदेशी नस्ल की गाय है, अच्छा। वो तो खुद अपने बच्चे को परवाह नहीं करती, उसको नहीं रखती। तो एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी वो उसको अपना नहीं मानती, हाँ जी, हाँ जी। तो उसे हम कैसे अपनी माता कह सकते हैं? हाँ, वो माता कहलाने के काबिल ही नहीं है। जी 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 जी। तो असली गौ माता जो है, वो जो हमारी भारतीय गौवंश है, वही गौ माता है। ठीक है, ठीक है। विदेशी नस्ल कभी भी गौ माता नहीं हो सकती। तो देखिए, विदेशी नस्ल और हमारी भारतीय नस्लों के पालन पोषण में एक सबसे बड़ा फर्क तो यही है, अच्छा, कि इन्हें प्रकृति ने हमारे यहाँ वातावरण के, हमारी जलवायु के लिहाज से पैदा किया। हाँ जी, हाँ जी। और ये यहाँ के मौसम को अच्छे से एडॉप्ट करती हैं। जी एक्सट्रीम गर्मी में, एक्सट्रीम सर्दी में भी ये थोड़ा खाते हुए भी अच्छा दूध उत्पादन करती है। जी जी। जबकि विदेशी नस्ल में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। उन्हें रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा चाहिए, जी जी। बहुत ज़्यादा उनको मेंटेनेंस चाहिए, हाँ जी। तब वो आपके यहाँ सरवाइव कर पाएंगी। जी जी। अभी पिछले दिनों यहाँ जब 50 डिग्री के आसपास भी टेम्परेचर था, जी जी जी। तब भी ये गाय इसी तरह से खुले तौर पर नेचुरल वे में रहते हुए हाँ जी, हाँ जी। दूध दे रही हैं। हाँ हाँ। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ। जबकि विदेशी नस्ल इस तरह से दूध तो छोड़िए आप, वो आपको नज़दीक भी नहीं फटकने देंगी। जी 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 जी। तो मैं जैसे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर देसी गाय को रखने वाले बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि अच्छी खासी देसी गायें रखते हैं, और जो दूध की बात आती है, प्राइस की बात आती है, तो प्राइस उनको इतना अच्छा नहीं मिल पाता, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये हमारा एक मतलब दुर्भाग्य कह लीजिए, या हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। जी जी जी। कि जो कुदरत का दिया हुआ पानी है, अच्छा। उसको बोतल में भर के बेच रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। वो 20 रुपया लीटर लेके भी लोग खुश हैं। हाँ। लेकिन इतनी मुश्किल से जो दूध पैदा किया जाता है, और वो भी गुणवत्ता युक्त, जी जी जी। उसके लिए भी अगर 35 से 2 रुपया भी ऊपर बढ़ते हैं, सब लोग चिल्ला उठते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। हाँ जी, हाँ जी। जबकि वास्तव में दूध पैदा करना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम है। हाँ हाँ हाँ। पशु को अच्छे से रखना, उसका सेहत का सही ध्यान रखना, जी जी। उसके लिए उपयुक्त वातावरण हो, तभी जाके वो अच्छा दूध उत्पादन कर सकता है, और वो गुणवत्ता वाला भी होगा। हाँ, तो उसका प्राइस भी किसान भाइयों को, कीमत जो है वो किसान को जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रही है। जी जी जी। तो उसके लिए कोशिश की जाती है। जी जी। पर चलिए, जितना उसमें सफलता मिलती है, उसके बाद हमारी कोशिश यही होती है कि दूध के बजाय इसके बाय प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएं। जी जी। तो उनकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है। जी, और जी। उनकी कुछ कीमत भी अलग मिल जाती है। नए युवाओं के लिए यही संदेश दूंगा जी जी कि जो हमारे जलवायु के आधार पर, जो हमारे पर्यावरण के लिहाज से हाँ हाँ हमारे यहाँ जो पैदा हो रहा है, जी, या जैसे हमारा भारतीय गोवंश है, वो यहाँ की जलवायु पर्यावरण के लिहाज से है, हाँ जी, हाँ जी, तो उन्हीं को हम पहल दें, प्राथमिकता दें। उन्हीं को हम मतलब अपने घर में रखना, उन्हीं का उत्पाद हम प्रयोग करना, ठीक है, वो ठीक है। लागू करें, तो उससे हम एक तो पर्यावरण का नुकसान कम करेंगे, जी जी, और दूसरा हमारे जलवायु के अनुकूल जो हमें मिलेगा, वही हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए गुणकारी है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।